माता का हृदय। देखो माता का हृदय कैसा होना चाहिए। इसी पर एक कथा है, कथा सुन लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि माता का हृदय कैसा होता है। दो स्त्री थी और एक बच्चा था, पर एक स्त्री कह रही थी कि बच्चा मेरा है और दूसर की स्त्री कह रही थी कि बच्चा मेरा है। पहली स्त्री अपने तरफ बच्चे को खींच रही थी और दूसर की स्त्री अपने तरफ से बच्चे को खींच रही थी। दोनों बहुत समय तक उस बच्चे को खींचा खाची की अपने तरफ से खींच रही थी, दूसर की अपने तरफ से खींच रही थी। बहुत समय तक खींचा खाची की। न पहली स्त्री अपने तरफ बच्चे को ले पाई और न दूसर की स्त्री अपने तरफ बच्चे को ले पाई। दोनों स्त्री न्यायाधीश के पास गई और अपना अपना प्रस्ताव रखी। न्यायाधीश से कही, पहली की स्त्री कि जज साहब बच्चा मेरा है, और दूसर की स्त्री कही कि यह बच्चा मेरा है। जब जज साहब यह बात को सुने कि बच्चा एक है और स्त्री दो है, यह संभव कैसे हो सकता है तो किसी एक स्त्री का ही यह बच्चा है। तो राजा साहब कहे, जज साहब कहे कि देखो, अगर जिस स्त्री का यह बच्चा होगा उसके घर के लोग तो जानते होंगे, गांव के लोग जानते होंगे, समाज जानता होगा, तो क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह है? घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, समाज के कोई है? तो न पहले स्त्री के पास कोई गवाह था, न दूसरी स्त्री के पास गवाह था। अब जज साहब सोचने लगे, अगर पहले स्त्री को अगर यह बच्चा दे देते हैं तो हो सकता है कि दूसरी स्त्री का हो। अगर दूसरे स्त्री को बच्चा दे देते हैं तो हो सकता है कि पहले स्त्री का हो, तो हमारा देना भी गलत हो जाएगा। तो जज साहब अपने कसाई को बुलाए और बुला करके कहे कि देखो, दो स्त्री है और बच्चा है एक, और दोनों कह रही हैं, पहली वाली कह रही है कि बच्चा मेरा है और दूसर की वाली कह रही है कि बच्चा मेरा है। तो जज साहब उस कसाई से कहे, इस बच्चे को दो भाग करो और दो भाग करने के बाद एक भाग पहली स्त्री को दे दो और दूसर की भाग दूसरी स्त्री को दे दो। जब तक बच्चा जिंदा रहेगा तब तक दोनों कहेंगी बच्चा मेरा है, वो कहेगी बच्चा मेरा है। जज साहब जैसे ही कसाई को आदेश दिए, कसाई उस बच्चे को पकड़कर जैसे ही काटना चाहा तो देखो, एक स्त्री तो कुछ नहीं बोली, पर दूसर की जो स्त्री थी जज साहब के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी
कि जज साहब इस बच्चे को छोड़ दो, गांव में, समाज में, संसार में जीने दो, हम नहीं चाहती कि यह बच्चा मरे, हमें मत दो। जैसे भगवान सबको पैदा करते हैं, भगवान को मारने का आदेश है, उसी तरह यह बच्चा संसार में जिए। भले हमारा बच्चा हो, हम दूर से देख करके कभी मन करेगा तो संतोष कर लेंगे, पर बच्चे का जान मत मारो, छोड़ दो। अब राजा साहब, जज साहब दूसरी स्त्री की बात सुनकर मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि दूसर की स्त्री कह रही कि बच्चे को छोड़ दो, संसार में जीने दो, तो लग रहा है कि यह बच्चा दूसरी ही स्त्री का है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को जन्म दी है तो उसे जरूर दर्द हुआ होगा। दर्द सह करके, प्रसव के पीड़ा को सह करके जो जन्म दी है बच्चे को, वह माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे आँख के सामने मरे। कोई हमारे सामने, राधे राधे, कोई हमारे सामने हमारे बच्चे को जान से मारे तो राजा साहब समझ गए कि यह बच्चा, वह जज साहब समझ गए कि जो दूसरी स्त्री कह रही है कि इस बच्चे को छोड़ दो, मत मारो, तो बच्चा इसी का है और वह बच्चा दूसरी स्त्री का ही था। राजा साहब उस बच्चे को दूसरी स्त्री को दे दिए और पहले स्त्री को सजा मिला और सजा मिलकर, सजा देकर उसे छोड़ दिए। तो देखो राजा साहब सही किए कि गलत किए। जिसका बच्चा था, दूसरी स्त्री का बच्चा था, और राजा साहब उसी को दिए और दूसरी स्त्री को निकाल दिए। इस कथा से यह ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। चाहे वह गांव का प्रधान हो, क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, अगर किसी गरीब का, निर्धन का, बेसहारा का कोई धन लूटाओ, कोई जमीन हड़पाओ, तो लोग जो मजबूत रहते हैं वही लूटते हैं, वही हड़पते हैं। भले वह प्रधान का आदमी हो, उसके तरफ से वोट देता हो, उसके तरफ से हो, पर जिसका जमीन है, जिसका धन है, उसके पास से छीन करके जिसका है उसी को दे दे, उसी को, प्रधान को, उसी विधायक को धर्म का प्रधान कहते हैं, धर्म का विधायक कहते हैं, धर्म का सांसद कहते हैं। पर आजकल हजारों लाखों में एक दो होंगे जिसको बहुत वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान होगा और पालन करते होंगे। कोई भी प्रधान रहेंगे तो ये सोचेंगे चलो यह हमारा आदमी है, हमारे तरफ से हमको वोट दिया है, भले किसी का धन लुटाओ, किसी का जमीन हड़पाओ, अपने तरफ पक्ष करते हैं। किसी के बहन को, बेटी को अगर कोई छेड़खानी कर दे, अगर वह प्रधान का आदमी है, विधायक का आदमी है, उसके तरफ से वोट दिया हो, बोलता हो, तो उसके लोग दबा देते हैं। नहीं, यह गलती नहीं किया है, यह निर्दोष है। ऐसे समाज में देखने को मिलता है और अधिकांश हो रहा है। जय जय श्री राधे।